चुनाव 15 जनवरी को होने वाला है और हर पार्टी इस इलेक्शन में अपना बेहतर प्रदर्शन देने की जुगत में है, जिसके लिए पार्टियां अपने अपने हिस्से के वादे जनता के बीच ले जा रही हैं और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही। सभी दलों के मैनिफेस्टो भी जारी हो गए जिनमें जनता के हितों की बात की जा रही, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये वादे जमीन पर असरदार होंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुंबई में बीएमसी चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। देश के सबसे अमीर नगर निगम पर कब्जे के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में हैं। बीएमसी पर कब्जे के लिए दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें विकास के साथ साथ युवाओं, महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही बुनियादी सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं। तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में आर्थिक राजधानी मुंबई को ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल बनाने का सपना जनता को दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं, चाहे बात सड़क की करे, फ्लाईओवर की करे या कोस्टल रोड और मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की करे। बीजेपी ने सभी को भ्रष्टाचार मुक्त बीएमसी का वादा किया है। इसके साथ ही झुग्गी पुनर्विकास और सस्ती आवास योजना को लेकर बीजेपी का फोकस बड़े प्रोजेक्ट्स पर है। मूल रूप से मुंबई करों की जो समस्याएं है उनमें घरों की समस्या ये महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रीडेवलपमेंट के माध्यम से, एसआरए के माध्यम से, सेल्फ रीडेवलपमेंट के माध्यम से, भाड़ा के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर अफोर्डेबल हाउसिंग तैयार कर रहे हैं। एसआरए में गरीबों को मुफ्त में घर दे रहे हैं। इस प्रकार की एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमने तैयार की है। मुंबई को एक सस्टेनेबल शहर की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट ने इस बार मुंबई मॉडल को आधार बनाया है। शिंदे की पार्टी ने खुद को असली शिवसेना बताते हुए मुंबई मॉडल की बात की है, जहां उद्धव गुट और मनसे मराठी वोटर्स को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी मराठी मतदाताओं की कीमत जानते हैं। इसलिए शायद मैनिफेस्टो में रोजगार में मराठी युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, ताकि मुंबई के रहवासी उनके पाले से बिखर न जाए। शिंदे गुट ने स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ झुग्गी वासियों को बेहतर जिंदगी देने का भी वादा किया है। अब बात करते हैं शिवसेना उद्धव गुट की। उद्धव ठाकरे गुट ने मैनिफेस्टो के जरिए मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए बीएमसी को लूट से मुक्त करने की बात कही है। साथ ही शिवसेना यूबीटी पर्यावरण संरक्षण और बेहिसाब हो रहे निर्माणों को लेकर भी दांव खेल रही है। महिलाओं, युवाओं और मिडिल क्लास पर भी खास फोकस किया गया है। यूबीटी का फोकस पारदर्शिता और संतुलित विकास पर दिखाई देता है। वहीं अगर हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखें तो कांग्रेस ने सामाजिक न्याय और मुंबई वासियों की सुविधाओं पर ज्यादा जोर दिया है। बीएमसी में होने वाले घोटाले का जिक्र करते हुए पानी, सफाई और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खास फोकस है। कांग्रेस बीएमसी से प्राइवेटाइजेशन को हटाने और मजबूत करने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने कमजोर वर्ग को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो तैयार किया है। वहीं अगर हम एनसीपी की बात करें तो इस बार शरद और अजीत पवार दोनों ही गुट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीएमसी चुनाव में एनसीपी ने फोकस शहरी प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार पर दिया है। मैनिफेस्टो में एनसीपी ने बीएमसी के बजट के सही इस्तेमाल करने की बात कही है और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर वार्ड स्तर पर विकास करने का वादा एनसीपी खुद को संतुलित और व्यवहारिक विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक और झुग्गीवासियों के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है। मैनिफेस्टो में भी इन्हीं मुद्दों पर खासा ध्यान रखा गया है। मुंबई के अल्पसंख्यक, झुग्गीवासियों और असंगठित मजदूरों के मुद्दे को उठाया गया है। चुनावी घोषणा पत्र में 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि किस पार्टी का मैनिफेस्टो जमीनी हकीकत से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस बार बीएमसी चुनाव में मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, कई पार्टियों की साख का भी है। मुंबई से लाइव टाइम्स के लिए मनीष सिंह की रिपोर्ट।